कॉस्मेटिक्स को लेकर केंद्र सरकार कानून बनाने जा रही है, तो क्या है असली और नकली कॉस्मेटिक की पहचान और इस कानून के बनने से क्या होगा लोगों को फ़ायदा, आज इसी मुद्दे पर बात करेंगे। तो चलिए चलते हैं। नमस्कार, मैं हूं रंजना दुबे, ऑटो वाली रिपोर्टर में आपका स्वागत है। तो चलिए चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। शादी हो, पार्टी हो या फिर ऑफिस में कोई भी फंक्शन हो, हर लड़की सबसे सुंदर दिखना चाहती है और अपना मेकअप कराने के लिए पार्लर ज़रूर पहुंचती है। तो इस वक्त हम पार्लर में हैं और एक लड़की है जो हेयर कट करा रही है। तो इन्हीं से जाने कि आप बताइए कि मेकअप कराना कितना नीड है आप लोगों के लिए, और अगर कॉस्मेटिक रूल 2020 आता है तो कितना फ़ायदा आप लोगों के लिए होगा। सी मेकअप आजकल सभी के लिए ज़रूरी है, चाहे वो वर्किंग वुमेन्स हों या कॉलेज वाले हों। तो जितना मेकअप नेचुरल रहेगा उतना अच्छा होगा, क्योंकि वो स्किन डैमेज करता है अगर नकली। क्योंकि अब बहुत सारे ब्रांड्स ऐसे हैं जो नकली होते हैं, उसमें प्रोडक्ट मतलब ब्रांड नेम रहता है बट अंदर का सामान सारा नकली रहता है, जो स्किन को डैमेज कर सकता है, रैशेस दे सकता है, इचिंग हो सकती है, तो जो कि सेफ नहीं है। और रूल अगर आता है तो अगर रूल आता है तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है, क्योंकि ये सभी यूज कर रहे हैं आजकल। और फिर आपको डर भी नहीं रहेगा, या अभी कोई भी प्रोडक्ट यूज करने से डर नहीं रहेगा जी। तो बिल्कुल इनको तो जो मन में डर है मेकअप किट को लेकर वो डर खत्म हो जाएगा। एक और लड़की हमारे साथ नहीं जानेंगे, अगर रूल आता है तो आप लोगों के लिए क्या डर है मन में जो अभी लगा रहता है, वो खत्म हो जाएगा? अगर ये लॉ आ जाता है तो ये हमारे लिए बेनिफिशियल वाली बात है, क्योंकि अभी जो प्रोडक्ट्स आते हैं वो डुप्लीकेट होते हैं, जो हमारी स्किन के लिए हार्मफुल होते हैं। तो ये बहुत अच्छा हो जाएगा, हमें टेंशन नहीं रहेगी, प्रोडक्ट अच्छे आ जाएंगे, तो हमें सोचना नहीं पड़ेगा प्रोडक्ट लेने से पहले। बिल्कुल, ये सोचना नहीं पड़ेगा। आप ब्यूटी पार्लर ऑनर हैं, आपकी कितनी बड़ी टेंशन इससे सॉल्व हो जाएगी और कस्टमर्स आपसे सवाल जवाब नहीं करेंगे? अगर कॉस्मेटिक के लिए कानून आता है तो ये हमारे लिए नींव का पत्थर साबित होगा, क्योंकि आज की डेट में हम बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स के प्रोडक्ट लेते हैं, लेकिन हमें नहीं पता होता कि हम इतनी बड़ी कॉस्ट देने के बाद भी असली ले रहे हैं या नकली ले रहे हैं। और हमें कई बार कस्टमर्स को भी समझाना पड़ता है कि ये असली है। लेकिन अगर लॉ आ जाता है कॉस्मेटिक के ऊपर तो ये हमारे जैसे ब्यूटी पार्लर वालों के लिए बहुत ही अच्छा होगा कि हमें कस्टमर को समझाना नहीं पड़ेगा और कस्टमर का माइंड भी सेट होगा कि हमें असली ही प्रोडक्ट मिल रहा है। मतलब कोई टेंशन नहीं, आपकी भी टेंशन खत्म और सामने वाले की भी टेंशन। खत्म। तो बिल्कुल, चाहे वो कस्टमर्स हो चाहे वो पार्लर ऑनर हो, उनकी भी सारी टेंशन खत्म हो जाएगी अगर ये लॉ आ जाएगा तो यहाँ तो हमने बात करी कुछ लड़कियों से, अब हम बात करेंगे ब्यूटी एक्सपर्ट से। तो चलते हैं। मेकअप के बाद खूबसूरत दिखना हर लड़की की चाहत होती है और अब देखिए कि यहाँ पर हर जो लड़की है वो अपना मेकअप करा रही है। लेकिन मेकअप जब आप कराते हो तो आपको कहीं डर लगता है कि कौन से प्रोडक्ट हैं जो कि इस्तेमाल किए जा रहे हैं या नहीं, या फिर आप बेफिक्र होकर इस तरह का जो मेकअप है वो करा सकते हो? जी, डर तो लगता है, बट अब मुझे आदत हो गई तो कोई डर नहीं लगता। आदत मतलब रोज़ाना मेकअप कराने की? अच्छा, आप बताइए कि आप लोग जब मेकअप करते हैं तो क्या लड़कियों के इस तरह के सवाल होते हैं कि किस तरह का प्रोडक्ट आप इस्तेमाल कर रहे हो? नहीं, ऐसा कोई लोगों को नहीं होता है। कुछ ऐसे कस्टमर होते हैं जिनको नॉलेज होता है तो। हाँ, और अगर किसी को नॉलेज नहीं है तो फिर आप लोग किस तरह से उनको सेटिस्फाइड करते हैं? वो फिर हम लोगों को नॉलेज जी। तो यहाँ पर जो और जो लड़कियाँ हैं जिनके मेकअप हो रहे हैं उन्हीं से जानेंगे। आप बताइए आप किस तरह से जो अपना मेकअप है वो करवाती हैं, आमतौर पर किस तरह का जो मेकअप है वो आप प्रेफर करती हैं? नॉर्मल ब्राइडल? हाँ, पार्टी वेयर। पार्टी वेयर में क्यों आप चाहती हैं कि वो आप मेकअप कराएं, किस तरह का लुक आपका निखर कर सामने आएगा? पार्टी वेयर में ग्लोसी मेकअप। नेचुरल मेकअप की जगह पर आप ये चाहते हैं कि ब्राइडल मेकअप या फिर पार्टी वेयर मेकअप हमेशा ही हो क्या? नहीं, ऐसा नहीं है, डिपेंड करता है वो फंक्शन अब आप जाते हैं, जैसे अभी आप एक शो कर रहे हैं। हाँ, तो इसमें तो ब्राइडल ही होगा ना। तो आपको कभी डर नहीं लगता कि कोई जो ब्यूटी प्रोडक्ट हैं वो आपकी स्किन के लिए हार्मफुल भी हो सकते हैं, या फिर किन बातों का जो है ध्यान आप रखते हैं? हाँ, आपको कभी डर नहीं लगता कि मेकअप के बाद आपके स्किन पर कोई साइड इफेक्ट हुआ तो? क्लींजिंग करा लेते हैं। हाँ, तो मतलब आपको मेकअप कराना है, उसके लिए कोई डर नहीं आपके मन में? नहीं, डर इसलिए नहीं कि केयर करते हैं। आपसे कभी किस तरह के सवाल हुए जिस तरह से आप मेकअप कर रहे हैं लड़कियों के, कि कहीं साइड इफेक्ट हो गया तो क्या करेंगे? नहीं,
कभी ऐसे कोई भी सवाल नहीं। जी, तो बिल्कुल लड़कियां खुद मेकअप कराना चाहती हैं और उनको डर ही नहीं लगता कि कोई साइड इफेक्ट होगा या नहीं, क्योंकि उनका कहना है कि अगर साइड इफेक्ट होता भी है तो जोरदार तालियों की आवाज हो जाए। अगर आप भी कॉस्मेटिक की शॉपिंग करने एक शॉप पर जाते हैं तो कैसे पहचानेंगे कि आखिर कौन सा कॉस्मेटिक असली है या कौन सा नकली है? तो इस वक्त हम एक शॉप पर हैं कॉस्मेटिक की, और इस वक्त हमारे साथ राजेश जी होने जाने कि आपकी शॉप पर कोई भी कस्टमर्स आता है ब्यूटी प्रोडक्ट खरीदने, तो वो कैसे पहचानेगा कि असली ब्यूटी प्रोडक्ट कौन सा है और नकली कौन सा है? असली प्रोडक्ट में डेट रहती है, MRP रहती है और दूर से ही दिख जाता है, और हल्का और इसकी पैकिंग ही मालूम पड़ जाती है। डुप्लीकेट की पैकिंग में ही मालूम पड़ जाता है डुप्लीकेट। पैकिंग में कैसे? वो लाइट पैकिंग रहती है, पैकिंग ही आपको दिख जाएगी मार्केट में। और चमक रहती है ओरिजिनल में, डुप्लीकेट में चमक नहीं रहती। और स्कैनर? एक मोबाइल से आप स्कैन करेंगे तो ही मालूम पड़ जाएगा ये ओरिजिनल है कि डुप्लीकेट है। स्कैन नहीं होता है तो प्रोडक्ट वो डुप्लीकेट है। स्कैन कैसे करना होगा आपको? कोड के मोबाइल हिसाब में एप्लीकेशन है, स्कैन की डाउनलोड करना होगा, डाउनलोड करके आप देख सकते हैं। जी, तो आपके हिसाब से अगर एक सुझाव लिया जाए कि इस तरह की ब्यूटी प्रोडक्ट को लेके, तो आप क्या सुझाव देना चाहेंगे नकली और असली को लेकर? गवर्नमेंट को सख्त कानून बनाना चाहिए नकली के ऊपर। जो ये प्रोडक्ट हैं लोगों से खिलवाड़ करना है, स्किन से आने ही नहीं चाहिए नकली प्रोडक्ट, आने ही नहीं चाहिए, और इसके ऊपर गवर्नमेंट को सख्त का होना चाहिए, एक्शन लेना। तो बिल्कुल जब भी आप अगर कॉस्मेटिक खरीदने के लिए शॉप पर जा रही हैं तो सबसे पहले तो यही देखें कि इसमें जो एक स्कैनर कोड होता है वो आपके मोबाइल में एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद जो स्कैन हो रहा है या नहीं। अगर स्कैन हो रहा है तो वाकई ये प्रोडक्ट असली है, लेकिन अगर नहीं हो रहा है तो आप इसको खरीदने से पहले 2 बार सोचें। और इस तरह का जो पैकिंग है बहुत हल्की पैकिंग होती है, डेट होती है, और साथ ही साथ इसमें एक स्कैन किया हुआ एक कोड भी रहता है जो इसको डिफाइन करता है कि ये प्रोडक्ट पूरी तरह से असली है। तो जब भी आप खरीदने जाएँ अगर कोई प्रोडक्ट, तो सबसे पहले इन सारी बातों को समझ लें और फिर उसके बाद ही ब्यूटी प्रोडक्ट को खरीदें। तो चलिए चलते हैं। ब्यूटी प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा लड़कियां इस्तेमाल करती हैं, तो इस लॉ को लेकर लड़कियों का क्या कहना है, नहीं से जानेंगे। आप बताइए कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट एक लॉ ला रही है कॉस्मेटिक्स को लेकर, तो कितना ज़्यादा आप लोगों को सहूलियत मिलेगी? अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ला रही है तो बहुत ही अच्छा है। सभी ब्यूटिशियन को एक नॉलेज हो जाएगा, क्योंकि कौन सा प्रोडक्ट ओरिजिनल है, कौन सा डुप्लीकेट, उसके लिए हॉलमार्क होना ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा, जैसे गोल्ड पे हॉलमार्क होता है ऐसे प्रोडक्ट पे भी हॉलमार्क होना ज़रूरी है। साइन होना चाहिए कोई। कौन सा साइन होना चाहिए? जैसे कि हर प्रोडक्ट की कॉपी आ गई है, हमें पता ही नहीं चलता है ये कॉपी है या ओरिजिनल है, तो उस चीज़ के लिए एक साइन, एक टैग मार्क होना चाहिए जिससे हम पकड़ पाए। कई लोग कहते हैं ऑनलाइन ये बड़ा सस्ता मिल रहा है, तो सस्ता क्यों मिल रहा है? मतलब ज़रूर उसमें कुछ ना कुछ है ना, ओरिजिनल महंगा मिल रहा है, तो हमें उस चीज़ की पहचान होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारी स्किन का सवाल है। अच्छा, तो इन्होंने तो कहा कि हॉलमार्क होना चाहिए, कुछ ना कुछ ऐसे डुप्लीकेट्स भी बहुत आ रही हैं, तो आपके हिसाब से और क्या चीज़ें होनी चाहिए? नहीं, मेन तो ये होना चाहिए, भले वो कॉस्टली हो प्रोडक्ट पर वो क्वालिटी वाइज बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि उसी का बहुत ही चीपेस्ट प्राइस में लोकल मिल जाता है, पर क्वालिटी वैसी नहीं आती। अब कस्टमर को चाहिए कि एकदम फिनिशिंग वाला मेकअप चाहिए और अच्छा होना चाहिए, लुक वाइज भी अच्छा दिखना चाहिए, पैचेस नहीं दिखना चाहिए, तो वो ओरिजिनल में ही आएगी। तो टैग मार्क होना बहुत ज़रूरी है, हॉलमार्क होना बहुत ज़रूरी है। एक टैग हो तो उससे क्वालिटी का भी पता चलता है कि हाँ ये एकदम वो है ओरिजिनल प्रोडक्ट है। तो क्वालिटी को लेकर भी सब लोगों ने कहा हॉलमार्क होना चाहिए, टैग मार्क होना चाहिए, भले ही बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो, लेकिन प्रोडक्ट एक बार हाँ ओरिजिनली। मैं तो यही कहूँगी कि अगर प्रोडक्ट यूज़ करना है तो ब्रांडेड यूज़ करें, अदरवाइज लोकल प्रोडक्ट यूज़ करने से तो स्किन डैमेज ही होना है। लेकिन आप कैसे? और ब्रांडेड में हुडा ब्यूटी सबसे बेस्ट है, मैंने यूज़ किया है। देन अगेन अगर बोला जाए तो लॉन्ग लास्टिंग है। आप तो ब्यूटी प्रोडक्ट इस्तेमाल करती हैं, आप क्या चाहती हैं कि किस तरह के प्रोडक्ट, अब खास करके नकली प्रोडक्ट बिल्कुल भी मार्केट में ना आए? जी बिल्कुल, ओरिजिनलिटी वाले होने चाहिए जो स्किन पे जाएं, आपकी स्किन पे मैच करें और कुछ नुकसान ना हो आपसे उनका स्किन पे। और कितना डैमेज कर दें नकली प्रोडक्ट आपकी स्किन को? बहुत ज़्यादा डैमेज कर देती है और कोई क्वालिटी नहीं रहती है और स्किन भी बहुत डल सी लगती है, फिनिशिंग बिल्कुल भी नहीं दिखती है दीदी उसमें। क्या होना चाहिए इन सारी बातों को लेकर, ताकि लड़कियां जब मेकअप करें तो निश्चिंत होकर कर सकें? बस वही क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। अगर वो थोड़ा सस्ता भी है, लोकल भी है, पर क्वालिटी उसकी थोड़ी अच्छी होनी चाहिए कि अगर कोई इतना हाई फाई नहीं है, जो मीडियम क्लास का है, मिडिल क्लास के हैं, तो वो भी इजीली अफोर्ड कर सके और यूज़ कर सके। लॉ बनता है तो कितना फ़ायदा आप लोगों के लिए होगा, खास करके लड़कियों के लिए, क्योंकि महिलाएं हैं जो सबसे ज़्यादा मेकअप और ब्यूटी प्रोडक्ट खरीदती हैं? 90%।
90% फ़ायदा होना ही है ना, क्योंकि कभी भी हम किसी को भी हर चीज़ अच्छा ही सजेस्ट कर सकते हैं। हाँ, तो आपको क्या लग रहा है सजेशंस में फ़ायदे मिलेंगे और आपकी खुद जो स्किन है वो कहीं ना कहीं डैमेज होने से भी बचेगी ना? बिल्कुल बचेगी, क्यों नहीं बचेगी। अगर हमें कोई ब्रांड बताता है तो हम कई बार ये सोचते हैं यार ये यहाँ सस्ता मिल रहा है हम ले लें, लेकिन हम ये नहीं सोचते ये उसकी कॉपी मिल रही है और सामने वाला भी हमें नहीं बताता, इसलिए हमें ओरिजिनलिटी पे ध्यान देना है। और ऐसा नहीं है अगर जिसका बजट नहीं है या नहीं है तो उनके लिए सारे ब्रांड्स है, लेकिन सारे ब्रांड्स ओरिजिनल ही होना चाहिए, भले ही कम रेंज में हो, छोटा हो, लेकिन ओरिजिनल ही होना चाहिए। मोस्टली ये होता है कि जितने भी स्किन प्रोडक्ट बनते हैं वो एनिमल्स की स्किन से या उसकी जो चमड़ी है उससे बनते हैं, तो हाँ, तो हर्बल होना चाहिए कि अपनी स्किन को भी ना हो और एनिमल्स को भी वो ना हो। आप चाहती हैं हर्बल प्रोडक्ट आए? हर्बल प्रोडक्ट हर्बल में ज़्यादा रिजल्ट नहीं मिल पाते, जब तक आपके प्रोडक्ट में थोड़ा सा कुछ मिला ना हो तब तक रिजल्ट नहीं आ पाता है। ये तो मैं नहीं कहूँगी कि हर्बल हो, लेकिन ओरिजिनल होना चाहिए। तो आपको क्या लग रहा है कि हर्बल ना भी हो लेकिन अगर जो ब्यूटी प्रोडक्ट है, क्योंकि लड़कियां कभी मेकअप करना तो छोड़ सकती नहीं है, मेकअप करना तो वो तो कभी नहीं छोड़ सकती है, वो तो अहम है कि एक ब्यूटिशियन बहुत अच्छी दिख रही है, मुझे भी इसके जैसा दिखना है, बट प्रोडक्ट ओरिजिनल होना ज़रूरी है। तो बिल्कुल हॉलमार्क हो, टैग मार्क हो और प्रोडक्ट बिल्कुल ओरिजिनल हो, यही सारी जो लड़कियां हैं जो खास करके सबसे ज़्यादा मेकअप किट का इस्तेमाल करती हैं, ब्यूटी प्रोडक्ट का इस्तेमाल करती हैं, तो बस यही चाहती हैं कि इन सारी बातों को ध्यान में ज़रूर रखा जाए। तो बस कुछ और लोगों से बात करेंगे, लेकिन यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और अब हम चलते हैं कि आखिर लड़कियां मेकअप करने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखें। तो इस वक्त हमारे साथ ब्यूटी एक्सपर्ट कविता पटेल उन्हीं से जानेंगे। कविता जी, स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। आपसे ये जानना चाहेंगे कि जब भी लड़कियां मेकअप करती हैं तो सबसे पहले तो वो किस तरह के प्रोडक्ट इस्तेमाल करें ताकि उनकी स्किन के लिए हार्मफुल ना हो? ओके, मैं आपको सबसे पहले तो कहना चाहूँगी कि अभी जो फ़िलहाल जो जनरेशन है, मेकअप सबको पसंद है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, हर एक को मेकअप करना अच्छा लगता है, बट आपको ध्यान रखना है कि जो आप प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो वो सही है या नहीं है, क्योंकि मार्केट में इतने सारे प्रोडक्ट्स आ चुके हैं जो रियल हो या डुप्लीकेट हो उसमें फ़र्क स्पेशली पता चलता ही नहीं है। बट मैं आप सब लोगों को बताना चाहूँगी स्पेशली पैकेजिंग और दूसरा है स्ट्रक्चर, ये दोनों से आप प्रोडक्ट्स को समझ सकते हो कि कौन सा रियल है और कौन सा डुप्लीकेट है। सो फर्स्ट कॉपी भी काफ़ी सारे आ चुके हैं, कुछ पैकेजिंग जो रियल होती है वो फाइबर्स में होती है और कुछ जो है वो जो डुप्लीकेट बनता है वो या तो कांच की बोतल हो, इन सब से भी आप पहचान सकते हो, या दूसरा कि जो प्रोडक्ट है उसके स्ट्रक्चर से भी आपको काफ़ी सारी चीज़ें पता चलती है। मैं लड़कियों को बताना चाहूँगी, अगर आपको पता है कि कोई इंसान या कोई शॉप ऐसा है जिसमें रियल प्रोडक्ट सेल होते हो तो आपको वही जाना चाहिए जो जेन्युइन प्रोडक्ट सेल करते हैं। ऑनलाइन में आजकल बहुत सारे ऑफर्स भी आते हैं, प्रोडक्ट बहुत सारे ऑनलाइन आने लगे हैं, तो इसमें कैसे पहचान है खास करके ऑनलाइन शॉपिंग जब होती है प्रोडक्ट को लेकर, ब्यूटी प्रोडक्ट को? मैं स्पेशली ऑनलाइन शॉपिंग करने के लिए सबको मना ही करती हूँ, जो मेरे पास स्टूडेंट्स भी आते हैं मैं उन सबको, हाँ यस, ब्यूटी प्रोडक्ट्स के लिए स्पेशली मैं मना करती हूँ, क्योंकि काफ़ी बार ऐसा होता है कि पैकेजिंग बाहर से सेम होती है बट अंडर का जो प्रोडक्ट्स होता है वो कुछ अलग होता है। तो मैं अपने स्टूडेंट्स को स्पेशली सजेस्ट करती हूँ कि वो ऐसे प्रोडक्ट्स ना ले जो ऑनलाइन मिलता है, या फिर ऑनलाइन सेलिंग करना उनका काम है, वो तो करेंगे, सब कुछ आपको सही दिखाएंगे, बट जब वो प्रोडक्ट आपके पास आता है वो वैसा नहीं होता है जो हम एक्सपेक्ट करते हैं। स्किन बहुत सेंसिटिव होती है खास करके सभी की, एक बार डैमेज होता है तो बहुत मुश्किल होता है उसको ठीक कंडीशन में लेकर आना। तो इस तरीके के जो प्रोडक्ट हैं, खास करके नकली प्रोडक्ट जब मिलते हैं तो कितना ज़्यादा हार्मफुल स्किन के लिए होते हैं और कितना नुकसान इनको पहुंचाते हैं? बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो सकता है। कई बार ऐसा भी होता है कि 2-2, 3-3 साल तक हमारी स्किन रिपेयर नहीं हो पाती है या फिर वो सही नहीं होती है। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि हो सके तो प्लीज़ आप जो प्रोडक्ट ले रहे हो पहले तो आपको उसकी पूरी जानकारी होनी चाहिए, देन उसके बाद ही आप लोग, सबसे पहले तो आपको अपनी स्किन की जानकारी होनी चाहिए कि आपका स्किन टाइप कैसा है, स्ट्रक्चर कैसा है। नहीं समझ में आ रहा है तो कोई ब्यूटी एक्सपर्ट है उनसे जाके पूछो, या फिर आप डॉक्टर से पूछ सकते हो, सबसे बेस्ट। कौन सी स्किन टाइप के हिसाब से किस तरह के प्रोडक्ट जनरली यूज़ करना चाहिए, चाहे वो अगर कोई ऑनलाइन शॉपिंग कर भी रहा है, नॉर्मली शॉप पे जाके घर रहा है, तो किस तरह से उनको किन बातों का ध्यान रखें, चाहे ऑयली स्किन हो, ड्राई स्किन हो या फिर सेंसिटिव स्किन हो? 3 ही बातें बताऊंगी। अगर ड्राई स्किन है तो आप क्रीमी प्रोडक्ट्स पे जाए, अगर ऑयली स्किन है तो आप ऐसे प्रोडक्ट्स पे जाए जो मैटिफाइन फिनिशिंग देता हो, जो मतलब मैट फिनिश में है, या फिर वाटर बेस्ड फाउंडेशन या फिर वाटर बेस्ड जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें जा सकते हैं। सेंसिटिव स्किन के लिए मैं इतना ही बताना चाहूँगी कि सेंसिटिव स्किन जो है वो बहुत ही कम पाई जाती है, बट जिनकी सेंसिटिव स्किन है वो ध्यान रखें कि आप जितना हो सके वाटर बेस्ड प्रोडक्ट्स का यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा करें।
जनरल जो लड़कियां मेकअप करती, चाहे ऑफिस के लिए जा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, नॉर्मली फंक्शन की तो अलग बात है क्योंकि वो जाते हैं, रोज़ाना मेकअप कर रहे हैं, तो किन बातों का सबसे ज़्यादा ध्यान रखें? अगर आप रोज़ाना मेकअप कर रहे हो तो मेरा एक सजेशन है कि अगर आप ऑफिस जाते हो या फिर आप नॉर्मल सा मेकअप करना चाहते हो तो आपको ध्यान रखना है कि आप सनस्क्रीन लोशन है या सनस्क्रीन क्रीम जो है वो आपको हमेशा यूज़ करना है अपनी स्किन के हिसाब से या फिर वेदर के हिसाब से, कि गर्मी है, ठंडी है, कौन सा मौसम है, उस हिसाब से आपको वो यूज़ करना है। देन उसके बाद ही आप मेकअप करो। बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स आपको यूज़ नहीं करना है, बीबी क्रीम, सीसी क्रीम से भी आप कर सकते हैं। नकली प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा डैमेज कर रहे हैं स्किन को, तो इसको लेकर के सेंट्रल गवर्नमेंट एक लॉ ला रही है, कॉस्मेटिक रूल 2020। ये आता है तो कितना ज़्यादा फ़ायदा आपके लिए होगा, खास करके लड़कियों को होगा, और आपकी तरफ से अगर कोई एक सुझाव है जो आप देना चाहें तो क्या देंगे? मैं बहुत ही ज़्यादा शुक्रगुजार होंगी अगर ये वाला रूल अगर लागू हो जाएगा तो, क्योंकि मैं खुद भी ये चाहती हूँ कि ये सबको पता होना चाहिए, क्योंकि स्किन के लिए स्पेशली इंडिया में इतना ज़्यादा ख्याल नहीं रखा जाता है। मैंने काफ़ी सारे लोगों को बोला है कि आप अपने कपड़ों पे खर्चा कम करो, आप ज्वेलरी पे खर्चा कम करो, बट अपनी स्किन का ध्यान ज़्यादा रखो और अच्छे प्रोडक्ट्स यूज़ करो। साल में भले 2 ड्रेस लो बट प्रोडक्ट्स अच्छे ले सकते हो आप, तो वो क्योंकि हमारी जो पहचान है वो हमारा चेहरा या फिर हमारा नाम होता है, तो उसका ध्यान हमें सबसे ज़्यादा रखना चाहिए। तो मैं क्या होगा, सजेशंस क्या होगा आपकी तरफ से? सजेशन सिर्फ मैं यही दूंगी कि जब भी प्रोडक्ट्स ले रहे हो भले 1 या 2 ही प्रोडक्ट लो, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में लेना नहीं, बट अच्छा प्रोडक्ट लो और अच्छा अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए सिर्फ एक लिपस्टिक भी ले रहे हो तो अच्छी ब्रांड की हो, क्योंकि हमारे लिए हमारी पहचान हमारा फेस है और उसको हमें कुछ भी, हाँ, उसके साथ हमें खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। तो बिल्कुल ये हमारे साथ ब्यूटी एक्सपर्ट कविता पटेल हैं, जिन्होंने बहुत सारी बातें बताई और खास करके ये भी बताया कि आप बहुत देखकर सोच समझकर ही ब्यूटी प्रोडक्ट खरीदें। भले ही साल में कम शॉपिंग करें, लेकिन ब्यूटी प्रोडक्ट आप खरीद रहे हैं तो सोच समझकर ही खरीदें। और खास करके लॉ आने से ये बहुत ज़्यादा खुश होंगी, क्योंकि जो स्किन है उसको सहेजने की तरफ किसी का तो ध्यान गया। तो ब्यूटी एक्सपर्ट के बाद अब हम चलेंगे स्किन स्पेशलिस्ट के पास और उनसे जानेंगे कि आखिर किन किन बातों का रखना है आपको ध्यान। तो चलिए चलते हैं। तो आइए चलते हैं स्किन स्पेशलिस्ट के पास और उनसे बात करते हैं कि आखिर किन बातों को आपको रखना है ध्यान। तो चलते हैं। तो इस वक्त हमारे साथ ऑटो में सवार हैं स्किन स्पेशलिस्ट अभिजीत पांडे। उन्हीं से जानेंगे सर, आप बहुत सारी जो लड़कियां आपके पास आती होंगी, महिलाएं आपके पास आती होंगी स्किन को लेकर, तो किस तरह के प्रोडक्ट वो यूज़ करती हैं जो कि उनके लिए बेहद हार्मफुल है? एक डॉक्टर होने के नाते क्या एडवाइस आप लड़कियों को देना चाहेंगे? सिर्फ ये एक एडवाइस देना चाहूँगा लोगों को कि लोग अपनी मर्जी से कुछ भी दवाई की दुकानों से ना करें। जो स्टेरॉइड होते हैं, कुछ चीज़ें जैसे पेंड्रम आते हैं, बहुत सारे ब्रांड्स आ रहे हैं, तो ये सब चीज़ें ब्रांड यूज़ ना करें, क्योंकि उससे कई बार रेडनेस, इचिंग, बर्निंग सेंसेशन हो जाती है, या वो एग्रेसिवली उस चीज़ को इस्तेमाल करते हैं तो स्किन ख़राब होने के चांसेस होते हैं। कई लोग सनस्क्रीन इस्तेमाल नहीं करते और सिर्फ जिस चीज़ों से गोरापन आ जाता है, स्टेरॉइडल चीज़ों से बहुत तेज़ी से फ़र्क आता है, पर उसकी चीज़ों को वो लगातार यूज़ करते करते एग्रेसिवली स्किन पतली हो जाती है। तो किस तरह के केसेस आपके पास अभी फिलहाल अब देखने को मिलते हैं? केसेस आते हैं, पर यह है कि किसी भी जो डर्मेटोलॉजिस्ट होते हैं या कॉस्मेटोलॉजिस्ट हैं, स्किन स्पेशलिस्ट हैं, उनसे मतलब लेते हुए एक सलाह लेने के बाद ही अपना इस्तेमाल करना चाहिए। तो एक बार डॉक्टर से कंसल्ट करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप किसी की डिफॉर्मिटीज़ के साथ अगर रह रहे हैं, जैसे मेलास्मा हो गया या कुछ भी है, हेयर्स हैं, तो आप अपनी मर्जी से अपना घरेलू नुस्खा ना अपनाएं और चीज़ों को जाके थोड़ा सा दिखा के फिर उसके बाद मेडिकेशन इस्तेमाल करेंगे तो आपके लिए बेहतरीन होगा। मेकअप आजकल बहुत नीड है लड़कियों की, तो वो कराते हैं, हर तरीके का प्रोडक्ट वो यूज़ करते हैं, तो इसको लेकर किन बातों का ध्यान रखें आप डॉक्टर हो के? क्या मेकअप करने के लिए मेकअप चीज़ अच्छी है, बहुत खूबसूरत बनाती है, लोगों को आजकल क्रेज़ बहुत ज़्यादा है, बट आपको एक ही चीज़ ध्यान देनी पड़ेगी कि आपको केवल सनस्क्रीन और मॉइस्चराइज़र बेस में लगाना पड़ेगा। आप मेकअप करवाइए, पर उसके बाद अच्छे तरीके से मेकअप रिमूवर से इस्तेमाल करिए, मेकअप रिमूवर इस्तेमाल करिए, फिर उसको फाउंडेशन बेस मतलब मेकअप जो कर रहे हैं आप, उसके बाद रिमूवल करने के बाद सनस्क्रीन और मॉइस्चराइज़र का प्रोटेक्शन देना चाहिए। कॉस्मेटिक रूल 2020 आ रहा है, तो इसके आने से एज अ डॉक्टर आपको और एज अ कस्टमर्स उनको कितना फ़ायदा होगा? बहुत फ़ायदा होगा। लोगों की स्किन में चेंजेस आने चालू हो जाएंगे। जो लोगों ने डिफॉर्मिटीज़, अभी कॉलेज के लड़के होते हैं, उनको गोरे होने की चाहत बहुत ज़्यादा होती है, मेडिकल में जाके वो कुछ भी चीज़ लगा लेते हैं, स्टेरॉइडल चीज़ें लगा लेते हैं, उनको रिजल्ट तो बहुत जल्दी आते हैं पर उनकी स्किन पूरी तरीके से डैमेज हो जाती है। तो ये जो आगे जाके लीड्स जो स्किन कैंसर में होते हैं या फिर जो भी चीज़ें ख़राब हो रही हैं उनमें सुधार आएगा और उससे हमारी मुसीबतें बहुत सॉल्व। तो बिल्कुल जो स्किन कैंसर या दूसरी बीमारियां हो रही हैं
वो ज़रूर सॉल्व हो जाएंगे और एक तरह से जो डॉक्टर की परेशानियाँ हैं वो भी एक तरह से कम हो जाएंगी। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी एक नए मुद्दे के साथ। मध्य प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। नमस्कार।